बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो हमारा प्रश्न है जीएस के पेपर 2 से है। प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों एवं वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो देखिए इसमें 2 डायमेंशंस में प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारे संस्थान की एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यही है कि जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसकी आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, वो 15 जून से पेपर 5 से शुरू हो रही है। तो अभी तक जिन बच्चों को इससे जुड़ना है, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी ऑफ़र भी चल रहा है स्टार्टिंग के 20 छात्रों के लिए कि वो 7,499 रुपये में ये बैच पा जाएंगे। जैसे ही हमारी क्राइटेरिया पूरी होगी वैसे ही इसका फीस बढ़ा करके हम 4,9 कर देंगे। तो इसी वजह से आप लोग इसको ज्वाइन करिए, इससे जुड़िए। इसमें क्या देंगे हम, तो देखिए जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो इसमें तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ चूँकि आंसर राइटिंग करने में बच्चों को बहुत समस्याएं आती हैं, तो वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। आपको टॉपिक कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और आंसर राइटिंग में क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे मेंटोर, आप फ़ोन करेंगे, ऑडियो वीडियो जिसमें भी आप सहज रहेंगे वो आपको बताएंगे, आपको डेमो करके बताएंगे, आपको सिखाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ताकि जो है आपके अंदर जो आंसर राइटिंग लोग को लेकर के एक फियर है वो ख़त्म हो। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपनी सफलता को जो है वो सुनिश्चित नहीं कर सकते। और वर्तमान में जिस तरीके का पैटर्न है और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह आंसर राइटिंग की भूमिका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या, अगर सिविल सर्विसेज में देखा जाए, अगर किसी एक चीज़ की ज़रूरत है तो वो लिखने का कौशल। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन आपको लिखने नहीं आता है, या आप उस टाइम में पीरियड में चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इस क्षेत्र के लिए सुटेबल नहीं है, योग्य नहीं है। या तो तैयारी छोड़ दीजिए, हालांकि ये कुछ ज़्यादा हार्ड शब्द हो गया तो, लेकिन ये सही है। आप 2 साल 3 साल लगेंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे नहीं, उस पर सुधार करेंगे नहीं, तो सफलता पाएंगे नहीं, आपकी भले कितनी योग्यता रहे। तो ऐसे में आप समय क्यों बर्बाद करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि हमसे आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, तो आप टेस्ट सीरीज बैच से जुड़िए, ज्वाइन करिए, उससे करिए और बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट ही है कि इसके माध्यम से करीब हम 750 प्रश्नों का जो है वो प्रैक्टिस आपको कराएंगे। और प्रैक्टिस ही नहीं कराएंगे, जो कमी रहेगी पूरा प्रॉपर फीडबैक देंगे, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और फिर मॉडल आंसर देंगे। और ये डेली होने वाली चीज़ें हैं, मंडे टू सैटरडे, मतलब सोमवार से लेकर के शनिवार तक डेली आपके टेस्ट होते रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो सोचिए आप धीरे धीरे प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक पेपर से कैसे तैयार हो जाए, कितनी सरलता से। बस आप इससे जुड़िए विश्वास करके और परिश्रम करिए। मतलब हम जो प्रश्न दें आप उसको ईमानदारी से करके भेजिए, जो हम कॉपी चेक करेंगे, जो हम फीडबैक देंगे उस पर काम करिए और फिर हमारे मॉडल आंसर पे काम करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से जो है बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन इतना तो ईमानदारी से करना होगा। देखिए ऐसे ही हम जो है आपको प्रश्न देंगे, आपका उत्तर आएगा और हम इसको चेक करेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे, भर भर के कमेंट होगा। यदि आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप ज़्यादा नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पूरा देखिए आपकी कॉपी को लाल किया गया है कमेंट कर करके। और फिर जो है कमेंट तक ही हम सीमित नहीं रखेंगे आपको। जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, जब हम कमेंट कर देंगे, तो फिर उसका जो है मॉडल आंसर भी देंगे कि आप कमेंट से भी सहयोग लें और मॉडल आंसर से भी चीज़ों को अपने समृद्ध करें। तो बहुत शानदार प्रयास है समृद्धि आईएएस के द्वारा। और आप लोग जुड़िए। इस बार जो हमारे बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो बैच कल आप देख ही रहे होंगे कि करीब करीब इतने कम समय में भी हमने जो है उनको 500 प्लस प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करवा दिया। और चूंकि आपके पास क्या है कि समय है, तो यहाँ तो हम 750 प्लस प्रश्न तो निश्चित तौर पे करा देंगे। और जो बच्चे 2027-28 के लिए हैं वो भी जुड़े, क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में चीज़ें हो जाएंगी, लंबी प्रक्रिया होती, 6-7 महीना का समय लगता है पूरा सिलेबस कवर करने में। तो वो भी जुड़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर तो फ्लैश कर रहा होगा नीली पट्टी पे, आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग के प्रमुख
क्षेत्रों एवं वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालना है, 12 अंक में है। तो भारत अपने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो साझा करता है। मतलब आप लोगों ने तो याद किया होगा प्रिलिम्स में कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है। तो एक था नहीं कि बचपन, तो ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। तो यही क्रम है कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो हमारी जो सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। भारत बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला जो है पहला देश था। और पहला देश तो था ही क्योंकि हमने ही जो है एक तरीके से इसकी उत्पत्ति ही कराई थी। उसमें हमारा जो शीर्ष नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी थी और जो हमारी सेना थी वहाँ जो पाकिस्तान, पहले तो बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान था और आप लोग उस कहानी को जान भी रहे होंगे, हम वहाँ ले भी नहीं जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि भाई हमने इसको जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने में सहायता की। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बांग्लादेश जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोनों देशों के बीच सहयोग के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें व्यापार, जल संसाधन, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल हैं। मतलब जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है तो उसमें तो बांग्लादेश देखा जाए तो एक समय तो हमारा ही पार्ट था, भाई पाकिस्तान भी पूरा हमारा ही था, वो तो विभाजन हुआ आज़ादी के बाद। तो ऐसे में ये हमारा एक अमूल्य पड़ोसी तो ही है, या हमारे ही लोग अपने लोग हैं। साथ ही साथ यहाँ से क्या है कि हम व्यापार, जल संसाधन, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करते रहते हैं और ये हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। सोचिए जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था तो ये पूरा हमारा बंगाल का क्षेत्र था, जो वर्तमान में पूरा बांग्लादेश है। हमारा अपना पश्चिम बंगाल है, साथ ही साथ उड़ीसा का जो क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र, ये पूरा एक बंगाल होता था, बंगाल सूबा होता था, बंगाल प्रांत होता था। तो ऐसे में हर तरीके से हम इससे जुड़े हुए हैं, वही आप बता रहे हैं। फिर दोनों देशों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें एक साथ लाता है, जिनमें उनका साझा इतिहास, समान विरासत, भाषाई तथा सांस्कृतिक संबंध और संगीत, साहित्य एवं कला शामिल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत एवं बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गानों की जो है वो रचना की थी। मतलब अब आप कहेंगे कि सर बांग्लादेश तो 71 में आज़ाद हुआ, पहले की रचना थी उनका आमार सोनार बांग्ला करके, और उन्हीं के चीज़ों को जो है बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। तो मतलब इतना सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे, और जुड़े क्यों ना हो, वो हमारा ही पार्ट था, हमारे ही लोग थे। वो तो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अलग हो गई चीज़ें। लेकिन वर्तमान में भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट के उसमें जाएंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे, तो बांग्लादेश का जो रहन सहन है, बात व्यवहार है, भाषा है, सब में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो वही आप बता रहे हैं। अगर भारत एवं बांग्लादेश के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र देखेंगे तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो आर्थिक सहयोग का है। और आर्थिक सहयोग में बताएं कि भारत की बांग्लादेश से भौगोलिक निकटता ने इसे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बना दिया। वर्तमान में भारत जो है बांग्लादेश का 6वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब हम जो है 6ठे नंबर के, मतलब 6वां सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। क्यों ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि भौगोलिक निकटता। भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट से किसी में राज्य से निकले हम बांग्लादेश पहुंच गए, पश्चिम बंगाल से चले बांग्लादेश में पहुंच गए। तो रोड और कनेक्टिविटी भी, साथ ही साथ रेल कनेक्टिविटी, और फिर जो जल मार्ग है उससे भी हम जो है बांग्लादेश से पूरी तरीके से कनेक्ट हैं। तो ऐसे में चीज़ें हैं। फिर भारत में वर्ष 2011 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत तंबाकू एवं शराब को छोड़कर सभी टैरिफ श्रेणियों में बांग्लादेश को शुल्क मुक्त एवं कोटा मुक्त पहुंच जो है वो प्रदान किया है। ये बड़ा मतलब हमने दिल दिखाया है 2011 में कि भाई इन क्षेत्रों को अगर देख लिया जाए तंबाकू और शराब को छोड़ करके, तो हमने शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त जो है वो पहुंच प्रदान की है बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स को। फिर वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 14 बिलियन डॉलर का जो है वो व्यापार हुआ है। मतलब
छोटा मोटा अमाउंट नहीं, $14 बिलियन। भाई बांग्लादेश छोटा सा देश है, कोई बड़ा सा देश भी नहीं है। तो $14 बिलियन का हम जो है व्यापार कर रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो भारत का निर्यात जो है वो 12.22%, मतलब 12.22% जो है हमारा निर्यात रहा है, जबकि बांग्लादेश हमको कितना निर्यात किया है, 2.02%। मतलब देखा जाए तो यहाँ व्यापारिक लाभ की स्थिति में कौन है, भारत है। मतलब हम बांग्लादेश को जो है वो निर्यात ज़्यादा करते हैं, उस तुलना में बांग्लादेश से हम आयात कम कर रहे हैं। तो 14 में तो 12 का तो हम ही निर्यात कर रहे हैं और हमको वो 2 का कर रहा है, तो फायदे वाली स्थिति में तो हम ही हैं। फिर अगर देखा जाए तो आर्थिक चीज़ें हो गई। दूसरा, नदी जल बंटवारा। तो भारत और बांग्लादेश जो है 54 नदियों को जो है साझा करते हैं। मतलब सोचिए, हम लोग तो 2-4 जान रहे होंगे, लेकिन जब मैं भी पढ़ा तो बांग्लादेश और भारत 54 नदियों का जो है वो एक तरीके से साझा करते हैं। मतलब ऐसी 54 नदियाँ हैं कि जो भारत और बांग्लादेश में कॉमन रूप से बहती हैं। वर्ष 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर के एक समझौता हुआ है, और इसको मैंने बताया ही था जब गुजराल डॉक्ट्रिन मैंने पढ़ाया था, तो उसमें इस चीज़ को मैंने विस्तार से बताया था। यदि आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में पढ़ा है, देख लीजिए। फिर कुशियारा नदी जल समझौता, जिससे भारत का दक्षिणी असम और बांग्लादेश का जो सिलहट क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। तो अब सबका तो आप उदाहरण दे नहीं सकते हैं, तो आप इनकी चर्चा कर दीजिए कि बांग्लादेश का जो हमने गंगा नदी जल समझौता किया 1996 में, फिर कुशियारा नदी जल समझौता, जिससे जो हमारा दक्षिणी असम है और बांग्लादेश का जो सिलहट का क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इनकी चर्चा कर दीजिए। फिर कनेक्टिविटी के तहत अगर देखेंगे तो दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर जो है लंबी सीमा रेखा है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा इसी के साथ साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ। और उसकी लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल को छूती है। मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं वो बांग्लादेश की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो सीमा से। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल और सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है, जिसके तहत हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लाइन, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से दोनों देशों को जो है वो लाभ हो रहा है। तो ये तो रेल परियोजनाएं हैं। फिर देखा जाए तो कोलकाता ढाका बस सेवा और ढाका जो है अगरतला बस सेवा, अगरतला जो है वो त्रिपुरा में है, राजधानी है, तो बस सेवा भी सड़क संपर्क जो है वो मजबूत करते हैं। तो देखिए, अगर कनेक्टिविटी में आपको थोड़ा सा, मतलब ये नहीं है कि बस कनेक्टिविटी को लेकर के हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो अगर हैं तो आपको कुछ प्रमाण देना है। और मैं बार बार कहता हूँ, और जब मैं कॉपी भी चेक करता हूँ, अगर बच्चे इस तरीके से उदाहरण नहीं देते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने दावे के पीछे कुछ प्रमाण जरूर दें, क्योंकि जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तो आप ये सोचिए कि आप बहुत अच्छा अंक पाएंगे, तो अंक नहीं पाएंगे। और जो भी बच्चे अच्छा अंक पाएंगे तो वो इस तरीके से थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसलिए आंसर राइटिंग में क्या है कि थोड़ा सा देखिए, मैटर सबको पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप सब पढ़ते रहते हैं, तो कहानी तो पता है, लेकिन क्या है कि कहानी लिखने से तो अंक नहीं मिलेगा। अंक मिलेगा आपको उस कहानी के पीछे का आधार तत्व बताने पर, फैक्ट बताने पर। तो ये सारी चीज़ें आप कब बता पाएंगे, जब आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें हों, आपने उसको याद किया हो, आपने उस पर किया हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंसर राइटिंग जो है बहुत मस्त है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो बेसिकली आप अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, इंटरनेट का उपयोग करेंगे, तो 10 ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको जानकारी में नहीं थी। जब मैं ही इस चीज़ को मैं पढ़ रहा था और जब नोट्स बना रहे थे, मुझे नहीं पता था कि 54 नदियों को भारत बांग्लादेश साझा करता है एक दूसरे से। तो ऐसी ही चीज़ें, तो धीरे धीरे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी प्रीलिम्स की भी चीज़ें तैयार होंगी और मुख्य परीक्षा में आप बहुत ज़्यादा जो है सहज होते जाएंगे। तो कनेक्टिविटी वाली चीज़ें हो गई। अब आगे देखिए, विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र में तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी प्रगति देखी गई है। अब जनरली बच्चा क्या करेगा, इतना लिख करके छोड़ देगा, लेकिन इतने पे अंक नहीं पाएगा, इतने पे
वो अगर 8 अंक का प्रश्न है तो इस लाइन पे जबकि मिलना चाहिए ये पॉइंट पे 1.5 से 2 नंबर, वो आधा नंबर भी नहीं पाएगा। तो आपको अगर ऊर्जा की चीज़ें बढ़ रही हैं तो कुछ उसका प्रमाण देना है। जैसे 2018 में हस्तांतरित मैत्री पाइपलाइन परियोजना, तो एक तो इसका आप उदाहरण दीजिए। फिर दोनों देशों के बीच हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है, फ्रेमवर्क बनाया गया है। फिर अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास हो रहा है कि बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, मतलब बांग्लादेश में एक जगह है रूपपुर और वहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हो रहा है। और उसमें भागीदार कौन है? भारत और रूस, मतलब ये दोनों मिल करके यहाँ बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र को में जो है वो निवेश कर रहे हैं, उसको तकनीकी प्रदान कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं कि संयुक्त पहल है। तो ये आपके प्रीलिम्स का भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेन से पढ़िएगा तो पीटी स्वतः तैयार होगा। बस करना क्या है कि पीटी की चीज़ों को थोड़ा सा आप देखते रहे। अगर पीटी के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके मन में है, मस्तिष्क में है, तो मेंस पढ़ते हुए आप अपने काम की चीज़ें निकालते रहेंगे और कब आपकी प्रीलिम्स की भी चीज़ें सारी तैयार हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये दोनों जो तैयारियां हैं ये बिखरी हुई नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और अलग अलग नहीं है। यदि आप मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे तो पीटी स्वतः तैयार होगा। फिर ऊर्जा के बाद अगर देखा जाए तो सुरक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण ये भी है। और दोनों देशों में सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, मानव तस्करी और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर जो है वो सहयोग करते हैं। क्योंकि भाई इतनी बड़ी सीमा हमारे पास है, 4000 समथिंग किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और आतंकवाद दक्षिण एशिया में देखिए नहीं किस तरीके से वो प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों की जो सरकारें हैं इसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास करती हैं। साझा चेक पोस्टों का निर्माण किया है और बाकायदा सघन तलाशी अभियान भी होती है। फिर जो दोनों क्षेत्रों के बीच जो तस्करी होती है, चाहे मानव तस्करी या पशुओं की तस्करी या फिर मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, उस पर भी सहयोग करते हैं एक दूसरे को दोनों। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास भी हम करते हैं, संप्रीति अभ्यास। और ये आपके प्रीलिम्स का फैक्ट भी है कि संप्रीति अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। तो ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर अगर देखा जाए तो पर्यटन में हमारा एक दूसरे को सहयोग रहता है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका के बाद बांग्लादेश ही रहा। मतलब 2022 में अगर जो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ से आए तो अमेरिका से आए, और उसके बाद दूसरे कौन थे तो वो बांग्लादेश से ही भारत घूमने लोग आए थे। तो आप जान ही रहे होंगे कि विदेशी पर्यटक भारत आएंगे तो हमको जो है एक राजस्व की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ हमारा पर्यटन उद्योग जो है वो डेवलप करेगा और रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी इससे। तो इसके कई लाभ हैं, तो आप इसको भी बताइए। फिर बांग्लादेश और भारत के बीच वर्तमान में प्रमुख मुद्दे, मतलब ये सब तो चीज़ें हैं एक दूसरे के सहयोग की। भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश से हमको क्या लाभ है, या भारत से बांग्लादेश क्या लाभ ले रहा है, वो सब तो पीछे आपने दिखाई दिया। अब बताइए कि वर्तमान में समस्या क्या है। तो सबसे पहला समस्या है तीस्ता नदी जल विवाद। और मैं ये एक ऐसी घटना है इसको लेकर के आम सहमति जो है वो कायदे से बनी नहीं पा रही है। और इसको लेकर के जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार, वो भी काफ़ी प्रयासरत थी और मोदी सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है, लेकिन अभी भी एक ठोस निर्णय पर दोनों देश यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। फिर अवैध प्रवासन को लेकर के कि यह समस्या तब और जटिल हो गई जब मूल रूप से म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी थे बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करने लगे। और वर्तमान में तो आप देख ही रहेंगे कि रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं बेसिकली पहले वो म्यांमार से बांग्लादेश आए और वहाँ रिफ्यूजी कैंप में, और वहाँ से एक सुनियोजित तरीके से कह लीजिए कि जो बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के विभिन्न हिस्सों में, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के जो असम है, पश्चिम बंगाल है या त्रिपुरा है, वहाँ तो ये बड़ी मात्रा में घुस ही गए हैं। साथ ही साथ अब इनकी उपस्थिति जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली तक हो गई है। और ऐसे में ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने बड़े मतलब कितना बड़ा खतरा है,
इसका अंदाज़ा आए दिन जो है इनकी जो घटनाएं होती हैं उनकी उनमें इनकी जो संलिप्तता होती है उससे देखा जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है अवैध प्रवासन को लेकर के। फिर मादक पदार्थों की तस्करी, और अगर सीमा जो अगर बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब होते हैं, जो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जब शेख हसीना की सरकार थी तो हमारे संबंध चूँकि अच्छे थे, वो प्रो इंडिया अप्रोच रखती थी, और अगर हम कुछ अभियान भी चलाते थे तो उसमें उनका सहयोग भी मिलता था। तो ऐसी स्थिति में चाहे मादक पदार्थों की तस्करी हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या पशुओं की तस्करी बड़े पैमाने पे होती है पश्चिम बंगाल से, तो ये सारी चीज़ें कुछ हद तक क्या काफ़ी हद तक नियंत्रित थी। लेकिन वर्तमान में यूनिस के आने के बाद वहाँ जिस तरीके से चरमपंथियों का, कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है, फिर चाइना एक फैक्टर है ही है। और आप देखे ही होंगे अभी हाल ही में जो मोहम्मद यूनिस जो चाइना की यात्रा पर रहे और उन्होंने एक गीदड़ भभकी देने का काम किया कि भाई भारत को हमसे संबंध बेहतर करके चलना चाहिए, क्योंकि उनकी नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए हम जो है अपरिहार्य हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो चिकन नेक है वो हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और चाइना तो यही चाह ही रहा है। तो हमारे भी जो कूटनीति के जो प्रयास हैं तो थोड़ा सा हमारे भी कान खड़े हुए, और हमने जो है फिर म्यांमार की जो सितवे बंदरगाह है और वहाँ से जो हमारा कलादान प्रोजेक्ट है उसको लेकर के फिर हमने गंभीरता दिखाई है, और हाल के समय में बहुत ही चर्चा में रहा भी है। तो हम आपसे कहेंगे भी थोड़ा सा कलादान प्रोजेक्ट पे भी आप लोग काम कर लीजिएगा, और बेसिकली यूपीएससी के जो बच्चे होंगे वो कर लेंगे, क्योंकि बहुत संभावना कि यहाँ से जो है आपसे प्रश्न बने, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हमारे संबंध है वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं मतलब बांग्लादेश के साथ। और अगर चीज़ें नहीं सही होती हैं तो आने वाले निकट वर्षों में चीज़ें और गंभीर ही होने वाली हैं, सुधार के तो आसार नहीं ही दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, और आतंकवाद की जो चीज़ें हैं अगर सीमा डिस्टर्ब रहेगा तो ये तो और बढ़ेंगे ही। और इसी के तहत आप देख रहे होंगे जो बांग्लादेश में जो हिंदू लोग निवास करते हैं उनके साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनके टेम्पलों को, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें वहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पाकिस्तान करता आया है। तो बांग्लादेश का खैर ये चाल चरित्र तो नहीं था, लेकिन क्या करिएगा, जब कट्टरपंथ कहीं भी हावी होगा तो ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। ऐसे में भारत के लिए भी एक समस्या है कि भाई जो हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि फेवर की तो सरकार नहीं है, हम कहेंगे भी तो वो नहीं सुनेंगे। तो अगर वो एक रिफ्यूजी बन के हमारे पास आते हैं तो उनको समायोजित करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और कहीं से छोड़ करके आना ये एक अच्छा विकल्प भी नहीं होता। हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो वहीं एक दमखम के साथ रहें, क्योंकि वो उनका भी देश है। जिस तरीके से हमारे यहाँ मुहंडन रहते हैं और हम लोग उनको एकदम कायदे से सम्मानपूर्वक, भाई जो बहुसंख्यक हिंदू हैं कितना सहिष्णुता से रखे हुए हैं, और सारी चीज़ें बराबर की भागीदारी उनकी रहती है। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें एकदम घट के शून्य हो गई हैं, और वही चीज़ें बांग्लादेश में हो रही हैं। तो ये आप समस्या इसको भी बताइए। फिर बांग्लादेश में जो है चीन का बढ़ता प्रभाव, वर्तमान में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन की भूमिका जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध जो है संप्रभुता, समानता, विश्वास, समझ एवं दोनों देशों के पारस्परिक लाभ पर आधारित हैं। वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंध बहुत नाजुक हालत में है, एकदम सही बात है। यहाँ ज़रूरत है दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के संयम की, जिससे वस्तुस्थिति को और ज़्यादा बिगड़ने से रोका जा सके। तो महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और एकदम बगलगीर है, और साथ ही साथ भारत का बांग्लादेश के विकास में, भारत की आज़ादी से लेकर के उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश के नेतृत्व को भी जो है इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि भाई हम जो है पाकिस्तान की ही त्रासदी से जो है अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बचा पाए हैं। और ऐसे में अगर पुनः हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, चाइना की तरफ जाते हैं, तो हमारी संप्रभुता जो है गिरवी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो भारत का नेतृत्व है उसे भी बहुत ज़्यादा भी आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन पड़ोसी हमारा रहा है, विगत वर्षों में हमारे संबंध बहुत शानदार रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, लेकिन इनकी हर गतिविधि को मतलब एक
मतलब कायदे से उसको वॉच करने की ज़रूरत है और उसी अनुसार जो है अपने कूटनीतिक संबंधों को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो अच्छा प्रश्न था और अब यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो चूंकि मैंने इतना बोल बोल कर चीज़ों को बता दिया है सारा इसका इतिहास भूगोल कि अब दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ हमारे लिंक्स हैं इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले तो टेलीग्राम है, यदि आप लोगों ने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का चौबीसों घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, समृद्धि आईएएस का और संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये दोनों ही चैनल आपके हैं और आप ही के सहयोग से इसे आगे बढ़ना है। तो इसलिए सहयोग करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है कि भाई हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। साथ ही साथ यदि आपको हमसे बात करना है या हमारे किसी बैच से जुड़ना है तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।